दिखाई भी पैसा भैरू राक्षस को चौथा अध्याय। रामदेव जी महाराज ने अवतार किस लिए लिया था कि भूमि के पर ज्यादा अत्याचार बढ़ गया था। भैरू राक्षस का आतंक था, आदू नाम का देव था, उनको मारने के लिए भगवान ने अवतार लिया था राजस्थान के पोखरण में। तो भैरू राक्षस का परिचय लेना जरूरी। चौथा अध्याय में कई हुए जब रामदेव 10 बरस के अपनी माता को समझाए, हट करके प्रभु बैठ गए, मन गेंद दे तू मोला। 10 वर्ष की आयु में प्रभु आए, फिर दोबारा हट गए कि हे माँ मुझे गेंद ला दो, गेंद खेलने जाऊंगा। माँ कहने लगी बेटा गेंद तुझे ला दूं, सुन मेरी बात। फिर 11 किसी भक्त जनों की ओर से बेटा गेंद तो तुझे ला दूं, लेकिन एक काम कर, अपने पोखरणगढ़ के महल के चारों तरफ सिंगिंग कोट घिरे हुए, गढ़ के बाहर कदम नहीं रखना। भगवान कहते कि माता जी अगर रायगढ़ चौक से बाहर निकल गए तो कौन सी आफत आ गई, कि अगर चले भी जाओ तो एक बात का जरूर ध्यान रखना। कौन सी बात? माता जी कहती है सुनो, अरे वो कमना भी चाचर लाला हमी आत्मना भी जा वो कमना भी चाचो लेला आत्मना भी जा भेजो, आणि धरोवती सामे मती जावो दियो, धरोवती सामे मत जावो दियो मत। अगर बाहर चला गया तो बेटा उगमना भी जाजे आत्मना भी जाजे, पर धरो दिशा में मत जाजे। क्यों? कि घरों दिशा में देत भारी है। एक आदू नाम का दैत है, एक भैरू नाम का राक्षस है। बच्चों के खेल खेल में आके खेलता है, बच्चा बन जाता है और उड़ा करके ले जाता है, दूर जंगल में जाके तुझे खा जाएगा। कि ठीक है माता जी नहीं जाऊंगा। माँ तो गेंद को दे दी कि लो अपने रायगढ़ चौक पे खेलो। माता जी घर का काम काज करने लगे। जैसे ही माँ महलों के अंदर गई, रामदेव जी वीरमदेव जी गेंद खेलते खेलते पोखरण के गढ़ के बाहर निकल गए। 2-4 बाल सखा मिले, गांव की गलियों पे होते हुए चौराहे पे आ गए। आगे 2-4 बाल सखा यार दोस्त मिले, खेल खेल में गांव के बाहर निकल गए। एक ने गेंद फेंकी, दूसरे ने फेंकी, तीसरे ने फेंकी। वीरमदेव जी महाराज ने गेंद फेंकी। उसके बाद रामदेव जी महाराज की बारी आई। रामदेव जी महाराज ने गेंद फेंकी, इतनी जोर से गेंद फेंकी तो गेंद तो पोखरण के पहाड़ को चीरती हुई गुरु बालीनाथ जी के आश्रम पे जाके गेंद को ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। आसमान में तारे दिखने लगे। सभी बाल सखा अपने अपने घर चले गए। वीरमदेव जी घर जाने से पहले रामदेव जी महाराज को कहते हैं कि रामदेव चलो घर, माँ हमारा इंतजार करती होगी। माता जी ने मना किया था कि रायगढ़ चौक से बाहर मत निकलना। हमने माँ की आज्ञा का पालन नहीं किया, अब डांट पड़े। रामदेव जी महाराज कहने लगे भैया तुमको जाना हो तो जाओ, मैं तो नहीं आऊंगा। मुझे जब तक मेरी गेंद नहीं मिल जाती मैं नहीं आता। हट कर लिया। वीरमदेव जी महाराज अपने रंग महल में आते। माता जी पूछती बेटा सुनो सुनो
अरे तू तो आयो रे लाला, अरे भले भले आयो रे, अरे तू तो आयो रे बेटा, भले भले आयो। और रामदेव कटे छोड़ी आयो दियो, देव कटे छोड़ी आयो दियो। पूछती है बेटा तू तो आयो भले भले आयो, लेकिन मारो रामदेव कटे छोड़ी आयो। मीठी नान कर माँ की बातों का कोई जवाब नहीं देते, महलों के लोग चले जाते हैं। माता जी और ज्यादा व्याकुल हो गई कि शाम पड़ गई ना, मेरा लाल घर नहीं आया। दासों को कहा, उनके जो नौकर थे कहा कि मेरे लाल को ढूंढ के लाओ। कोई बगीचों में ढूंढने जाए, कोई गांव की गलियों में ढूंढने जाए, कोई सरवर की पाल जाए, कोई नौखंडा महल में ढूंढे, लेकिन कहाँ पता नहीं। गेंद को ढूंढते 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 रामदेव जी महाराज गुरु बालीनाथ जी के आश्रम तक पहुंच जाते। गुरु बालीनाथ जी धूनी पर धूनी ताप रहे थे। संध्या का समय था, आसमान में तारे थे। कहने लगी कि ये बालक मेरे मठ की तरफ आ रहा है, ये कौन है इतना छोटा सा बालक, परिचय लेना चाहिए। गुरु बालीनाथ जी पूछते, अरे कठड़े से आयो लाला, वो कटे थारी जानो रे। और कठड़ा से आयो लाला, कटे थारी जानो रे। तू काहिरे कारण अठे आयो जियो, काहिरे कारण अठे आयो जियो। अरे गरी तुम्हारी कवरिया के पोखरण के राजमहल से आया हूँ। रामदेव मारो नाम है, अजमल जी के राज दुलारे हो, माता मेरा देखो लाल। यहाँ किस लिए आए हो कि गुरुदेव यहाँ मेरी एक गेंद आई है, मैं गेंद को लेने आया हूँ। कि नहीं बेटा यहाँ तेरी कोई गेंद नहीं आएगा, तू घर पर जा। कि नहीं गुरुजी मैं नहीं जाऊंगा जब तक मेरी गेंद नहीं मिले, गेंद इधर ही आई। गुरु बालीनाथ जी कहते बेटा चला जा, रात हो गई है। रामदेव जी महाराज कहते गुरुदेव, अरे रात तो अंधेरी गुरुजी मारगियो ना दिखे। अरे रात तो अंधेरी मने मारगियो ना दिखे मो। बेपरवाते होता ही बेगोचा होना जियो बेगो। गुरुदेव रात तो अंधेरी गुरुजी मारगियो ना देखे। प्रभात होते ही चले जाऊंगा, लेकिन आज की देर न रुकूंगा। उधर क्या होता है कि दास दासी ढूंढने जब जाते हैं तो खाली हाथ लौटते हैं। अजमल जी महाराज और माता जी का दिल नहीं लगता। माता जी उन्हें याद करती है, बेटा कहाँ चले गए मेरे लाल। मैं हट कर लेकर नहीं जाऊंगा आज। जोगी हट बाल हटने को तिरिया हट ये जी होती है। तो उधर माता जी व्याकुल हो रही है, उसको अपने लाल को याद करती है कि है मेरे लाल कहाँ चला गया बेटा। जहाँ कहीं भी हो आ जाओ। कृपा से सुनियो।
रामदेव रामदेव पुकारो गलियों में, रामदेव रामदेव पुकारो गलियों में। मेरे लाल जहाँ कहीं आ जाओ बेटा, हे भगवान मैं क्या करूँ कि मेरे लाल को भैरव राक्षस कहा जाए। वो ऐसा रूठा मेरा लाल मुझे नजर ना आए, ऐसा रूठा मेरा लाल मुझे नजर ना आए। माँ का दिल कितना बड़ा होता है, कई प्रकार से अपने लाल को याद करती है कि माँ तो माँ होती है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। माँ याद करे और हट कर ले। देखो रामदेव जी महाराज तो गुरु बालीनाथ जी के यहाँ, बालीनाथ जी कहने लगे बेटा मुझे कई प्रकार से समझाओ, यहाँ नित्य प्रतिदिन भैरव राक्षस आता है, तुझे खा जाएगा, तू अपने घर जा और मैं सचाएगा। साधु के पास क्या मिलेगा? खाने को टिकट, ओढ़ने को मृग छाला, एक फटी टूटी गोदड़ी मेरे पास है, मेरा भी गुजर बसर नहीं होता, मैं तुझे कहाँ सुनाऊं, क्या खिलाऊंगा? भगवान कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैं ना तो कुछ खाऊंगा, ना कुछ पीऊंगा, ना सोऊंगा, सारी रात में बैठ के गुजार लूंगा, लेकिन जाऊंगा नहीं। मैं तो तुम्हारे घर का पानी तक नहीं पीऊंगा, लेकिन नहीं जाऊंगा यहाँ से, हट कर। ठीक है, और फिर मैं तुम्हारी शरण में हूँ गुरुदेव। भैरव राक्षस मेरा क्या करेगा? कहते रामदेव जी महाराज कि गुरु की शरण मांगे देखे रे, ओ गुरु की शरण मांगे रे, ये मनेवा दूर नहीं जाना रे, ओ मनवा दूर नहीं जाना रे।
धड़कना दूरी नहीं जाना, उलझ उलझ मर जाना रे तारा रे, ओ मनवा दूरी नहीं जाना रे पलट। गुरु का स्थान बताया है रामदेव जी महाराज ने। आप तो भगवान से भी बड़े हैं मेरे लिए। क्या कहते हैं? सोहन सिकाला गना तुम चढ़े जाओ, सोहन सिकाला गना तुम चढ़े जाओ, वहाँ तो गुरु का अस्ताना रे, वहाँ तो गुरु का अस्ताना रे, मनवा दूर नहीं जाना रे, ओ मनवा दूर नहीं जाना। बोली राम से जीऊं, गुरु जी आपको छोड़ के दूर नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा। गुरु बालीनाथ जी कहने लगे, भगवान कितना हठीला बालक है, इसे मैं कैसे समझाऊं? अगर बेरू राक्षस आ जाएगा, इसको खा जाएगा तो ये पाप का भागी मैं बनूंगा। गुरुदेव कहते हैं कि हे रामदेव, एक काम करो, मेरे पास एक फटी फटी गोदड़ी है बस, और कुछ नहीं। मारे मठड़ा रे माथे एक गोदड़ी चौपड़ी रे, हे मारे मठड़ा रे माथे एक गोदड़ी चौपड़ी रे, तू गोदड़ी में जाई छुप जाओ जियो, हमारे मठ के माथे गोदड़ी पड़ी, गोदड़ी ओढ़ के सो जाना, और जब बेरू राक्षस हिलना डोलना बिल्कुल मत के। ठीक है गुरु जी। रामदेव जी महाराज मठ के अंदर जाते हैं, एक गोदड़ी को ओढ़ के सो जाते हैं। गुरु बालीनाथ जी अपना आसन लगा के धूनी पर बैठ जाते हैं। इतने में बेरू राक्षस देखो आता है, बड़ी गर्जना के साथ, आंधी तूफान के साथ, बड़े बड़े पत्थर उड़ते नजर आते, धूल उड़ती नजर आता, पेड़ पौधे ऊंचे नीचे उलट पुलट हो रहा है। अनेक प्रकार से बेरू राक्षस आता नजर आता है। गुरु बालीनाथ जी कहते हैं कि हे भगवान, इस बेरू राक्षस से तुम बचाना प्रभु, और धूनी पर बैठ जाते हैं। बेरू राक्षस आकर कहता है कि हे जोगीड़ा, मने उठे इंसान की खुशबू आए, बता इंसान कहाँ छुपाया? गुरु बालीनाथ जी बोलते नहीं, कहते गुरुदेव मुझे इंसान की भास आ रही है, बताओ इंसान कहाँ छुपाया? जब गुरु जी बोलते नहीं तो बेरू राक्षस एक लात की देते हैं गुरु जी के, तो धुनी से नीचे गिर जाते। कहते के जोड़ीड़ा, पता कहाँ इंसान छुपाया, नहीं तो आज मैं तुझे खा जाऊंगा, मेरी भूख बुझा लूंगा। गुरुदेव कहने लगे, कई इंसान को तू खा गया, कई जीव जानवर को तूने छोड़े नहीं, माता बहनों को तू विधवा बना चुका है, कई बच्चों को तू अनाथ बना चुका है, फिर भी तेरी भूख नहीं बुझी, तो तू मने खा जा, लेकिन अठी कोई इंसान नहीं है। बेरू राक्षस देखो गुफा की दरवाजो पकड़ने गुफा में जाके तो भगवान चरित्र दिखावे, गोदड़ी हिलावे। अरे सोता सोता बाप जी गोदड़ी हिलावे, सोता सोता रामदेव गोदड़ी हिलावे, या फेरुड़ा ने भुजा तो बड़ा जियो।
सूता सूता रामदेव पूजा बड़ा गोदड़ी हिलावे भेरुड़ा ने पूजा बढ़ाई गोदड़ी ने खिंचवा लेकिन गोदड़ी लंबी हो गई जैसे द्रौपदी चीर खींचत पापी हारी अब तो गोदड़ी ने खींचता 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 भेरू राक्षस का हाथ बंद जावे पसीना में चूर हो जावे दो ही तरफ गोदड़ी का रुंडा वही जावे जाने मगरा का मगरा। भेरू राक्षस सोचे कि हमेशा इंसानों को मार के मैं खाता है लेकिन आज मेरा काल इस गोदड़ी के अंदर है। क्यों एक जरा सी 5-6 हाथ की गोदड़ी अभी तक खत्म क्यों नहीं हो रही? इसी क्या माया हो गई इसमें। अब तो गोदड़ी ने छोड़े भेरू राक्षस भागे। रामदेव जी महाराज उठने भागे तो गुरु बालीनाथ जी रामदेव जी महाराज ने के और ये उठो बेटा रामदेव भेरू भाग्यो जावे ते उठो बेटा रामदेव यो भेरू भाग्यो जावे यो भाग्या पाचे हाथ नहीं आवे दियो हाथ नहीं आवे। उठो बेटा रामदेव भेरू भाग्यो जावे भाग्या पाचे हाथ नहीं आवेगा और ना जाने कितने इंसानों को खा जाएगा। उठो। रामदेव जी महाराज कहने लगे गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दो। मैं नुगरा हूं मेरे कोई गुरु नहीं है। चरण पकड़ लिए। गुरु बालीनाथ जी समझ गए कि हे जगत के पालनहार मैं तुझे क्या आशीर्वाद दूंगा, लेकिन फिर भी तुम नहीं मानते हो। जबरन शीश के ऊपर हाथ रखा दिया रामदेव जी महाराज ने। अब तो गुरुदेव कहने लगे जाओ बेटा ये मेरी अमर आशीष है, जाओ इस भेरू राक्षस को मारो। और गुरु जी को प्रणाम करते हुए रामदेव जी महाराज वहां मठ से निकलते हैं। आगे आगे भेरू राक्षस रे पीछे पीछे रामदेव जी महाराज जाए। दौड़ते दौड़ते एक लकड़ी ने उछाल के अपनी माया से भालो बढ़ा ले रामदेव जी महाराज। जब भाला की दे तो भेरू राक्षस कई प्रकार से के रामदेव जी महाराज अरे मारो मती पाप जी दुनिया को गुनेगार, मारो मती पाप दुनिया को गुनेगार, मती पाप जी दुनिया को गुनेगार। देश में तो विदेश में जाऊंगा रामदेव जी महाराज भेरू राक्षस को मारते हैं। भेरू राक्षस कहता है मारो मती बाप जी दुनिया को गुनेगार हूं, देश छोड़ने विदेश चला जाऊंगा। भगवान कहते हैं कि अगर देश को छोड़ के विदेश भी जाएगा तो तेरे लक्षण थोड़ी भूलेगा, तो वहां भी इंसानों को मारेगा, जीव जानवर को खाएगा। कि प्रभु मुझे क्षमा क्षमा। भगवान कहते हैं कहीं बच्चों को तो खा गया तुझे दया नहीं आई, जीव जानवर को तो खा गया तुझे दया नहीं आई, अब मैं तुझ पर कैसे दया करूं। सारी बात समझ गया भेरू राक्षस। कहने लगा भगवान अब तुम मुझे मारोगे तो सही, आपके हाथ से मर के मोक्ष गति को प्राप्त हो जाऊंगा, मुझे मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। प्रभु क्यों? क्योंकि मैं तो कहीं इंसानों को खा चुका हूं अभी तक। एक काम करो मुझे मारो तो मुझे एक वरदान देते जाना कि मेरी आत्मा को शांति मिल सके। रामदेव जी महाराज पूछते हैं कि कौन सा वरदान चाहिए तुझे? कि प्रभु
लोग मुझे भूल जाएंगे, तो मुझे ऐसा वरदान दो कि आपके साथ मुझे भी याद करें। मैं हमेशा इंसानों को खाता आया हूँ, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, इसलिए मेरा भोग भी बता दो, मेरी प्रसाद बता दो, मेरा धूप ध्यान बता दो। कई प्रकार से के वे रामदेव जी महाराज के भादवा सुधी दूज, भादवा की बीच के दिन रामदेवरा में मेड़ो गिरेगा। रामदेवरा के मंदिर के पीछे एक राम सरोवर नामक तालाब है, जो रामदेवरा गए हैं उन्होंने देखा होगा। वहां स्नान करते वक्त अगर डूब के जो मर जाएगा वो भोग तेरा कहलाएगा। कि प्रभु एक से मेरा क्या होगा, और ऐसे नहीं जो डूब के मरेगा वो ही तेरा भोग कहलाएगा। ऐसे नहीं कि प्रभु एक इंसान से मेरा क्या होगा, मैं तो कई इंसान खा गया। 1 लाख के ऊपर एक इंसान तेरा, 10 लाख की संख्या हो गई तो 10 इंसान तेरे। ठीक बात है प्रभु। भाई साहब 10 थी तो पेट भरे जाते हुए। ठीक बात है प्रभु, ये तो मेरा भोग हो, मेरी प्रसाद भी बता दो। रामदेव जी महाराज कहते हैं कि एकम से लगा के दशम तक की तिथि का जो प्रसाद मेरी समाधि पर चढ़ेगा वो मेरा कहलाएगा। एकादशी के दिन सुबह से शाम तक का प्रसाद वो तेरा रहेगा, वेरु राक्षस मेरा नहीं रहेगा। आज भी रामदेवरा जाते हैं, एकादशी 11 के दिन अगर चले जाए नहीं तो सुबह से शाम तक का जो प्रसाद समाधि पर चढ़ता वो बेरू राक्षस को भंडार देते, एक कण भी किसी को नहीं देते, बेरू राक्षस को लग जाता। ठीक बात है प्रभु, ये मेरी प्रसाद हो गई, मेरी वासना भी बताओ। भगवान कहते कि धूप धरे धुपाना में सो मारो के लाएगा। जमीन पे जाग तो कर देगा वो बेरू राक्षस, थारो के लाएगा, मैं नहीं लूंगा। कि धन्य हो प्रभु, आज भी दुपाने के अंदर भगवान को धूप लगता है घी और गूगल का, इससे बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। और नारियल भी चढ़ावा तो चटे कपड़े खाएंगे, इनको तो सिर्फ धूप और जोत और अगरबत्ती से काम है। कि ठीक है प्रभु, ये मेरी वासना हो गई। फिर भी लोग मुझे भूल जाएंगे कि नहीं भूलेंगे, मेरे नाम की कथा करवाएंगे, मेरे नाम का व्यावला करवाएंगे, मेरे नाम का सत्संग कराएंगे। 2 दीपक जलेंगे, घी का दीपक मेरा रहेगा और साथ में तेरी जोत मीठे तेल की रहेगी। वो मेरे जोत के साथ तेरी जोत भी जलेगी। आज भी हम 2 दीपक जलाते हैं, एक मीठे तेल का जो बेरू राक्षस की जोत है और देसी घी की रहती है वो रामदेव जी महाराज की जोत है। ठीक है प्रभु, अब आप मुझे मार सकते हो। कोल करार कर दिया। अब रामदेव जी महाराज ने बेरू राक्षस को मारा। बेरू राक्षस को नीचे उतारा, भाला की नोक से एड़ी से पातालपुरी में पहुंचा दिया और वज्रसला ऊपर से सरका दिया। अब हर्ष उल्लास मरने के बाद जो पोखरण के लोगों में हुई वो क्या थी, सुनो सुनो सुनो। अरे फिर उड़ाने नाया जमल ब्रोड़ी जो बसाया, वो फिर उड़ाने मारियो को रोनी जो बसायो रे, ये खरे खरे आनंद मनायो जियो। भक्तों भगवान की जय। बेरुड़ा ने मार देखो एक नया नगर रुणीजा बसाया। पोखरण से 9 किलोमीटर दूर एक रुणीजा नाम का नगर है जिसे कहते हैं रामदेवरा। वो नगर बसा बेरू राक्षस के मारने के बाद, उसके पहले नहीं था। और हर्ष उल्लास सबने घी के दीपक जलाए और खुशियां मनाई। ये 4था अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है भक्तों। बोली राम सफीर की मसूरिया।